नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे इस चैनल सापेक्ष में स्वागत है। सभी राष्ट्रवादी भाइयों को धर्मेंद्र मन्नू का राम राम। आज मैं बात करने जा रहा हूं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु में बहुत चीज़ें हो रही हैं राष्ट्रवादी भाइयों के लिहाज से पॉजिटिव, और अगर आज के 7-8 साल पहले आप देखेंगे तो एक बहुत विलक्षण अजूबा हुआ था, त्रिपुरा का चुनाव। किसी को नहीं पता था कि त्रिपुरा में भाजपा बहुमत में आने वाली है, पूर्ण बहुमत में आने वाली है और 20-22 सालों तक राज करने वाली कम्युनिस्ट धाराशायी होने वाली है अचानक। लेकिन वो चमत्कार हुआ था, और जब चमत्कार एक बार हुआ ऐसा जिसके बारे में किसी को नहीं पता था उस समय, तो ये चमत्कार दोबारा भी हो सकता है, क्योंकि अंडर करंट क्या चल रहा है कहाँ, कुछ कहा नहीं जा सकता। लोग कहते हैं कि भाजपा साउथ में, दक्षिण के राज्यों में कमज़ोर है। मैं ऐसा नहीं मानता कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। कुछ राज्यों में कमज़ोर है, तमिलनाडु में कमज़ोर है, केरला में कमज़ोर है, आंध्रा में कमज़ोर है। लेकिन दो राज्यों में, एक में तो मुख्य विपक्षी दल या सत्ता पे रहती है, कर्नाटका में, और दूसरा तेलंगाना में भी काफ़ी मजबूत स्थिति में। और कर्नाटक के बाद तमिलनाडु में कुछ बहुत उल्टी सीधी चीज़ें चल रही हैं भाजपा के लिहाज से पॉजिटिव। वहाँ हमारे नेता जो हैं अन्नामलई जी, 40 साल के उम्र के युवा नेता हैं, और जिस तरह से लगन से वो काम कर रहे हैं, अंदर ही अंदर भाजपा के लिए जो बेहतर ज़मीन तैयार कर रहे हैं, उसका परिणाम कोई नहीं जानता क्या होगा। हो सकता है कि 2022 का चुनाव त्रिपुरा वाला रिजल्ट सिद्ध हो तमिलनाडु के लिए। ये हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे भगदड़ मच चुकी है। जैसे भूकंप के पहले चिड़ियाँ, पशु पक्षियों में खलबली मचती है, वैसी खलबली मचनी शुरू हो गई है। आज नहीं, कल, पिछले बुधवार को दिल्ली के कार्यक्रम में अन्नामलई भी उपस्थित थे। वहाँ कई एक नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। तमिलनाडु के कई एक मतलब कि नेताओं ने, पुराने नए नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इसमें से अन्ना डीएमके के 15 विधायक और एक सांसद भी थे भूतपूर्व। इसके अलावा कई छोटे नेता रोज मिल रहे हैं, और ये तो बहुत बड़ा कार्यक्रम करके उसमें सबके सामने इन लोगों ने भाजपा में, तो कोई भी यूं ही किसी पार्टी का नेता आकर किसी पार्टी में नहीं मिलता। ये वही है जो चिड़ियों को दिखता है भूकंप से पहले, जो पशु पक्षियों को पता चलता है भूकंप आने से पहले की आहट। तो इन नेताओं को भी, वहाँ के नेताओं को, हम बहुत दूर रहते हैं वहाँ से, हमें कुछ पता नहीं चलता, लेकिन वहाँ पे जो रहते हैं, वहाँ के जो ये नेता जो जीतना चाहते हैं, नेता तो हर जगह के वही होते हैं, किसी तरह जीत चाहते हैं, तो उन्हें जीत की खुशबू कहीं ना कहीं बीजेपी के पाले में आती हुई दिखाई दे रही है। तभी ये लोग भागे भागे भाजपा में
शामिल हो रहे हैं। सच कहूं तो राम मंदिर का उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा के बाद से पूरे भारत का माहौल बदल चुका है और इससे साउथ भी अछूता नहीं है, क्योंकि राम तो साउथ में भी गए थे। कर्नाटक से ही उन्होंने श्रीलंका के लिए पुल बांधा था। ये वहाँ के लोग भूल जाते हैं, विपक्षी ये भूल जाता है, ये खान मार्केट वाले और ये दलाल पत्रकार कांग्रेसी और वामपंथी ये भूल जाते हैं कि हनुमान जी का जन्म कर्नाटका में हुआ था और राम ने रामेश्वरम में ही पूजा की थी शिव की, लंका पर विजय से पहले, लड़ाई से पहले रावण के साथ। तो पेरियार चाहे कितने भी मजबूत क्यों न हो, हमारे राम से ऊपर नहीं है। और अब चूंकि यहाँ पे अयोध्या में राम जी अपने 500 सालों के वनवास के बाद मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, आ चुके हैं राम जी, तो अब सब कुछ बदलने वाला है। और कोई ठीक नहीं, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि तमिलनाडु त्रिपुरा को दोहरा दे। केरला में तो मैं बात नहीं कर सकता हूँ, केरला की स्थिति नहीं कह सकता हूँ, हो सकता है क्योंकि वहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। हिंदू भाइयों ने सोचा नहीं, देखा नहीं कांग्रेस ने कितने राज्यों में डेमोग्राफी चेंज कर दी है, हिंदू अल्पसंख्यक में आ चुका है या करीब करीब अल्पसंख्यक में। तो केरला की तो डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है, फिर भी मोदी लगे हुए हैं। मोदी वहाँ पे भी चमत्कार करने के जुगाड़ में लगे हैं, वहाँ पे हो या न हो, लेकिन जल्द ही हमें तमिलनाडु में चमत्कार देखने को मिल सकता है। और यही चमत्कार भाजपा को 370 और एनडीए को 400 सीटों से ऊपर ले जाएगा। तो देखिए क्या होता है, लेकिन चमत्कार एक बार हुआ है, दोबारा भी होगा, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। साउथ कोई भारत से बाहर नहीं है, वहाँ के प्रधानमंत्री भी मोदी जी ही हैं। भाजपा की सारी सुविधाएं हैं, भाजपा की जितनी योजनाएं हैं, उनका लाभ वहाँ पे भी मिलता है। तो जनता अंदर ही अंदर कहाँ जा रही है। और ये जो करुणानिधि के बेटे हैं, स्टालिन के बेटे, और स्टालिन क्यों खलबलाए हुए हैं, क्यों हिंदुत्व को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व को हिंदुओं को डेंगू और मलेरिया बता रहे हैं, ये उनकी छटपटाहट है। वहाँ के हिंदुओं के मन को परिवर्तित होते देख उनके अंदर की छटपटाहट ही वो चीज़ें बुलवा रही। तो देखिए, चमत्कार की आशा में हम लोग 2024 का इंतज़ार करते हैं। 2024 में अगर नहीं भी हुआ, बहुत कुछ होगा। अगर पूरी तरह से नहीं हुआ तो विधानसभा इलेक्शन तक बहुत कुछ होने के आसार है। तो सभी राष्ट्रवादी भाइयों को ऑल द बेस्ट, सभी को राम राम। प्लीज़ मेरा चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो शेयर कीजिए। सभी को राम राम, जय हिंद।